तो संसार की लीला बहुत ही विचित्र है। जब हम संसार की ओर दृष्टिपात करते हैं, संसार की ओर देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जीवन में कैसे कैसे दिन भी आते हैं, जीवन में कैसे कैसे कर्म आते हैं, जिसे भोगने के लिए कितना बाध्य होना पड़ता है, जिसे भोगने के लिए कितना बाध्य होना पड़ता है, जिन कर्मों को सहन करना कितना कठिन होता है, जितनी सहजता में हम कर्म को बांध लेते हैं, उतनी कठिनता से उसे भोग भी नहीं पाते हैं। जब व्यक्ति को देखते कि एक व्यक्ति डोली में बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति उसको डोली पर लेके जा रहा है। आपने सम्मेद शिखर जी में देखा होगा कि जब लोग पहाड़ चढ़ते हैं और एक व्यक्ति डोली पर बैठा हुआ है और दूसरा उस डोली को लेकर चल रहा है। बस यही से कर्म सिद्धांत लगा लीजिए कि एक कितना पसीना बहा बहा कर उसे पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है और एक व्यक्ति आराम से डोली पर बैठे हुए पहाड़ पर चढ़ जाता है। एक वो व्यक्ति होता है जो महलों में निवास करता है, बंगलों में निवास करता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो झोपड़ी पट्टी में निवास करता है। जब कभी हम लोग विहार करते हैं तो जो इंसान झोपड़ी पट्टी में रहते हैं तो मन बड़ा द्रवीभूत हो जाता है। चाहे वो गर्मी का समय हो, ठंडी का समय हो, बरसात का समय हो, कि जब कड़ाके की गर्मी होती है, जहां पर व्यक्ति अपने घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहता है, एसी में ही रहता है और वहां पर एक मात्र पॉलीथीन लगी होती है और उस पॉलीथीन के अंदर सारा परिवार कैसे समय गुजारता है, कैसे समय निकालता है। जब बरसात पानी टप 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 की आवाज आती है, फिर कैसे समय निकालते हैं, और ठंडी कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ती है, कैसे समय निकालते हैं। मेरे तो हृदय इतना द्रवीभूत होता है उन लोगों को देखकर कि हो ऐसा भी कर्म होता है, ऐसे भी लोगों को जिंदगी निकालना पड़ती है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। हम तो न ठंडी सहन कर पाते, न गर्मी सहन कर पाते, न बरसात का सीजन सहन कर पाते। पर एक वो लोग भी है, उनका भी ऐसा कर्म होता है कि चाहे सहन हो अथवा नहीं हो, पर जो कर्म किए हैं आज वो हमारे हृदय में आ रही है और उनके लिए वह व्यक्ति भुगता है। एक व्यक्ति वो होता है कि जो छाता लगाए होता है और जिस पर एक छाता लगाया जाता है। देखिए एक व्यक्ति का कितना पुण्य है कि उस पर दूसरा व्यक्ति छाता लगाया हुआ है, और एक व्यक्ति का कैसा कर्म का उदय है कि उसको छाता लगाना पड़ रहा है। एक व्यक्ति के 56 प्रकार के आइटम खाने के लिए मिल रहे हैं और एक व्यक्ति के लिए नमक रोटी भी मुश्किल हो जाती है, पेट भर भोजन भी नहीं कर पाता है। ऐसे कर्म होते हैं और व्यक्ति सोचता है कि कर्म थोड़ी ना कोई देखता है, नहीं देखता है तो उस कर्म को करते जाओ, बुरे भी करते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। पर ध्यान रखना, जब कभी ऐसा विचार आया है, एक बार गुरुदेव ने बताया था कि
एक गुरु के 2 शिष्य थे और उन्होंने कहा कि बेटा इस श्रीफल को लेकर जाओ और ऐसी जगह छोड़ना जहां पर कोई देख ना पाए, जहां पर किसी की दृष्टि ना चली जाए। दोनों शिष्य बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और जंगल की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखते बहुत बियाबान घनघोर जंगल आ गया है और उसमें भी देखते कि बहुत सुंदर गुफा बनी हुई है और उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा है, जहां पर किसी की दृष्टि ही नहीं जा रही है, जहां पर किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। एक शिष्य गया और बड़ा खुश हो गया, अरे भाई मुझे तो स्थान मिल गया जहां पर कोई देखने वाला नहीं है, और श्रीफल को लेकर तुरंत फोड़ देता है। जो दूसरा शिष्य था वह विचारों में डूबा हुआ था, चिंतन में डूबा हुआ था और सोचता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कोई ना देख रहा हो। हर जगह केवली भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। युग पर द्रव्य और पर्यायों को एक साथ जानते हैं, तो मुझे ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आया जहां पर कोई ना देख रहा हो। लोकल में भले कोई ना देखे, पर केवली भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। दोनों शिष्य वापिस आ जाते हैं। जिसने श्रीफल को फोड़कर लाया वो तो इतना खुश था, फूला ही नहीं समा रहा था कि देखो मैं कितना बहादुरी का काम करके आया, और ये तो श्रीफल भी फोड़ के नहीं लाया, कैसा मूर्ख है। दोनों शिष्य गुरु के सामने उपस्थित हुए। एक शिष्य के चेहरे में उदासी छाई हुई थी और एक शिष्य बड़ा ही प्रसन्न था, बड़ा ही खुश था और गुरु से कह रहा था, गुरु जी देखो मैं आपकी आज्ञा का पालन करके लाया हूँ। आपने कहा था ऐसे स्थान पर जाना जहां कोई ना देख रहा हो, और मैं वास्तव में ऐसे स्थान में गया, ऐसी अंधेरी गुफा में घुस गया जहां किसी ने कुछ नहीं देखा और मैं श्रीफल फोड़कर ले आया। दूसरा शिष्य कहता है, गुरुदेव संसार का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर केवली भगवान ना देख रहे हो। केवली भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। चाहे इंसान अच्छा करे, चाहे इंसान बुरा करे, पर उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। हे स्वामी, इसलिए मैंने श्रीफल को नहीं फोड़ा। गुरुदेव ने कहा, शाबाश बेटा, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, तू बहुत बड़ा विचारक है, तू बहुत बड़ा दार्शनिक है, तू बहुत बड़ा चिंतनशील है। यदि व्यक्ति के मन में यह विचार आ जाए कि हे भगवान, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जिस स्थान को केवली भगवान ना देख रही हो, केवल ज्ञान के माध्यम से उनके लिए तो सब कुछ झलक रहा है, तो मैं क्यों अपने जीवन में पाप ना करूं। जब व्यक्ति के मन में यह विचार आने लग जाए कि मुझे पाप करना है, कोई नहीं देख रहा है, एकांत में जाकर उस पाप को कर लो, उस अत्याचार को कर लो, उस अनाचार को कर लो, फिर विचार करना, ओहो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर केवली भगवान ना देख रहे हो। इसलिए हे भगवान, मेरे मन में ये पाप करने का विचार आया ही क्यों, और यदि आया तो हे भगवान, मेरे मन से वो विचार हट जाए कि कोई नहीं देख रहा है, केवली भगवान तो उस
दृश्य को देख रहे हैं, इसलिए मुझे वो पाप नहीं करना है, मुझे अपराध नहीं करना है, मुझे अत्याचार नहीं करना है। यदि व्यक्ति के अंदर बस इतना सा ज्ञान हो जाए कि हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे अत्याचार को, हमारी अनिति को केवल भगवान देख रहे हैं और वह कर्म बंध रहा है। क्या हो रहा है? वह कर्म बंध रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसा ना सोचे कि कोई नहीं देखता है तो पाप कर लो, पर भैया केवल भगवान तो देखते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में पाप ही ना करें। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, काय वांग मनः कर्म योगा। मन से, वचन से, काय से पाप होता है। किससे होता है? मन से भी पाप होता है, वचन से भी पाप होता है और काय से भी पाप होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम